हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। तो दोस्तों, एसएससी जूनियर इंजीनियर यानी कि एसएससी जेई की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें कुल पदों की संख्या देखा जाए दोस्तों तो 966 पद हैं, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन अप्लाई की, वो 18 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो बी टेक की डिग्री हो या फिर आपके पास डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड से, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या डिग्री हो जो कि रिलेटेड ट्रेड से हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए बाकी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, इसकी सैलरी क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, एसएससी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 968 यानी कि 968 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो पोस्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ पोस्ट देख लिया जाए तो एसएससी जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2024 है। उसके बाद दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसी वो हमने आपको बता ही दी है। टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 968 पद हैं। और इसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी हैज गिवन एन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल्स एंड कंप्लीटेड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन। तो वो तो हम आपको कैसे अप्लाई करना है वो सब प्रोसेस आपको बताएंगे यहाँ। बाकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको नीचे प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस इसमें कितनी है, तो एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपये रखी गई है इसमें। और ये दोस्तों वुमेन और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री है फॉर्म। उसके बाद दोस्तों जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन, नेमली भीम यूपीआई नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो रुपये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, सबसे आप किसी भी माध्यम से मतलब इसका पेमेंट कर सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेट जो अप्लाई ऑनलाइन करने की है वो 28/3/2024 से ही इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। और दोस्तों, इसमें जो लास्ट डेट रखी गई अप्लाई ऑनलाइन करने की वो 18/4 यानी 18 अप्रैल 2024 को लास्ट डेट इसकी रखी गई है। और दोस्तों, इसके साथ ही लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 19/4/2024 तक मतलब रखी गई है। 19 तक आप पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, तो जो करेक्शन की डेट है वो दोस्तों मतलब कुछ आपसे गलती हो जाए उसको चेंज वगैरह करने के लिए, तो 22/4 से 23/4/2024 तक रखी गई इसकी डेट करेक्शन की। फिर टेंटेटिव जो शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो पेपर फर्स्ट है उसकी जो डेट दी गई है दोस्तों वो 4/6 यानी 4 जून 2024 से 6 जून 2024 तक इसका एग्जाम फर्स्ट वाला होगा। उसका जो सेकंड पेपर होगा मेंस वाला दोस्तों वो है पेपर सेकंड, तो जो उसकी मतलब डेट है वो अभी नहीं आई है, जैसे आएगी आपको अपडेट करा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे जो है वो है एज लिमिट। एज लिमिट दोस्तों इसमें क्या है, तो 1/8/2024 तक आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों, तो अपर एज लिमिट CPWD तो 32 ईयर जो है अपर आपकी मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2000, मतलब कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 2/8/1994 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और इसमें यहाँ देखा जाए तो 1/8/2006 के बाद की भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अपर एज लिमिट फॉर अदर्स, तो 30 ईयर मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1992। 1992 के पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए यहाँ, और ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/8/2006 के बाद की होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें जो आगे है एज रिलैक्सेशन का, तो एज रिलैक्सेशन इज एडमिसेबल फॉर ST SC और OBC PH एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एज पर रूल्स। जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि ST SC वालों को 5 साल की जो एक्स्ट्रा छूट दी जाती है वो, और OBC वालों को जो 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है वो तो मिलेगा ही। बाकी आइए वैकेंसी डिटेल इसमें देख लेते हैं क्या कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी डिटेल इसमें देख लेते हैं दोस्तों। तो पोस्ट नेम हो गया, टोटल पोस्ट कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। तो देखिए जूनियर इंजीनियर जो पोस्ट है वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO में जो टोटल पोस्ट है वो 438 पोस्ट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों जो है वो डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी कि इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो या फिर BTech या जो भी डिग्री हो वो हो सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास हो, तो इसको आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी दोस्तों मेल कैंडिडेट ओनली, इसमें केवल मेल डाल सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट नहीं डाल सकते। फिर जो अगली पोस्ट है वो दोस्तों वो है जूनियर इंजीनियर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ये भी पोस्ट है, जिसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या है 37। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन में दोस्तों डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 37 है। उसके बाद जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है जूनियर इंजीनियर C, तो ये ब्रह्मपुत्र रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। तो दोस्तों इसमें टोटल पदों की संख्या 2 है, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ओनली इसमें डिप्लोमा ही चलेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगली पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर M सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि जो जल मंत्रालय है उसके तहत है ये भी। इसमें टोटल पदों की संख्या 12। इसमें आपके पास डिप्लोमा डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा हो या डिग्री हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर कमीशन, फिर से उसी में जल मंत्रालय में। इसमें टोटल पदों की संख्या 120 है। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है इंजीनियर ई सेंट्रल पब्लिक जूनियर इंजीनियर ई यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसमें जो टोटल पदों की संख्या 121 है। इसमें जो क्वालिफिकेशन दोस्तों वो आपके पास डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है इंजीनियर जूनियर इंजीनियर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसमें टोटल पदों की संख्या 217 है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। डिग्री वाले इसमें शायद नहीं अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ डिप्लोमा ही बोला है तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में। इसमें टोटल पदों की संख्या 2 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट जो है दोस्तों वो है जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। इसमें टोटल पदों की संख्या 3 है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर एम PGQA NA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 3 पद हैं और इसमें दोस्तों डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है जूनियर इंजीनियर DGQA नेवल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये भी, इसमें भी टोटल पदों की संख्या 3 है। इसमें भी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री आपके पास हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा डिग्री हो तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगली जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, जो फरक्का बांध है दोस्तों उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें जो टोटल पद हैं वो 2 पद हैं और इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों आपकी डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये भी है। इसमें टोटल पदों की संख्या 2 ही है। इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है जूनियर इंजीनियर थी मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES। इसमें दोस्तों वैकेंसी तो क्लियर नहीं कितनी है वो आगे पता चलेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है जूनियर इंजीनियर E&M मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MESE। इसमें वैकेंसी क्लियर नहीं है दोस्तों, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिक में होना चाहिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है जूनियर इंजीनियर नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के तहत। इसमें वैकेंसी दोस्तों इसमें टोटल पदों की संख्या 6 है, जिसमें आपके पास वैकेंसी जो है अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ज़्यादातर पोस्ट जो है दोस्तों इसमें सब में तो डिप्लोमा ही मांगा गया है। कुछ पोस्ट में है कि डिग्री भी मांगा गया है, बाकी सब में तो डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों जो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है वो दोस्तों आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट भी हो चुका है, वहाँ से आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को फॉर्म डालना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको फॉर्म कैसे डालना है पूरी प्रोसेस वो आपको हम बता देंगे एक फॉर्म अप्लाई करके, तो आप लोग वहाँ से देख के फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें।